सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत नूरचक गांव में, जहां से दो बच्चे नीट और एक बच्चे जेई में क्वालिफाई कर नूरचक बस्ती का नाम जिला में और जिला का नाम बिहार में रोशन किया है। हम बात करते हैं उन बच्चों से जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम ये भी बता दें कि आज अभी कुछ ही देर के बाद इन बच्चों के स्वागत के लिए गांव के कुछ नौजवान ने और गांव के स्कॉलरों ने एक प्रोग्राम रखा है, जिसे स्वागत प्रोग्राम कहा जा सकता है। हम उस प्रोग्राम के भी हिस्से को दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जेई पास लड़के से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरैन है और मैंने इसी साल जेई दिया है और मेरे 96.5 परसेंटाइल हैं। और उसके साथ मैंने बहुत सारे और एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से एक कॉमेट के है जिसमें मेरी रैंक 700 के करीब आई है, और एक और एग्ज़ाम है जो महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम है, उसमें मुझे 98 परसेंटाइल आया है। नूरैन, आप ये बताइए कि पहले आप कि अपनी बेसिक एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल किया? एक सवाल तो मेरा ये है, आपके फादर क्या करते हैं? दो सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप। जी, मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन इस गांव से ही हासिल की। किस गांव से? नूरचक गांव से ही। जब मैं स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट सेकंड फोर्थ तक अपने गांव में ही रहा। उसके बाद मैं सऊदी अरबिया चला गया जब पापा ने बुला लिया था। तो वहाँ मेरे पापा सऊदी अरबिया में टेलर का काम करते हैं और वहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ाई की। 10th में मेरे 83 परसेंटेज थे। और मदर भी आपकी वहीं थी? जी जी जी, मम्मी भी उधर ही थी। वो हाउसवाइफ हैं? जी जी। कितने भाई बहन हैं आप? जी, हम लोग 3 भाई और 1 बहन है। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि आपने जेई कंप्लीट किया है और आपका एक भाई नीट कंप्लीट किया है? जी जी जी। ये है भाई आपका? जी जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और ये मेरा नीट का सेकेंड अटेम्प्ट था, जिसमें अभी 660 नंबर आ रहा है। तो फैसल साहब, आप भी सऊदी अरब में थे क्या? जी, 10th तक वही थे, फिर 11th करने के लिए यहाँ आ गए। जामिया मिलिया से 11th और 12th किया है। 10th में मेरा 89.2% था और 12th में 93 परसेंटाइल था। आप ये बताएं कि आपके दिल में जब आप सऊदी अरब थे, सऊदी अरब काफ़ी लोग वहाँ, आपके पापा पैसा कमाने अर्न करने के लिए गए थे, आप वहीं तालीम हासिल किया, आपके दिल में आप भी बिजनेसमैन बन जाते, वहाँ जॉब वहीं रहकर आप जॉब करते, नौकरी करते आप, लेकिन आपके दिल में यह बात कैसे आई कि आप हम नीट में जाएंगे, मेडिकल अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? कैसे ही दिल में आ गई बात? यानी एक तो ख्वाहिश थी कि कुछ करना है, आगे कुछ कंपटीशन की तरफ जाना है, और उस टाइम में क्लियर नहीं था जब 6th-7th में थे। तो यहाँ टीचर्स ने कुछ आइडिया दिया और मेरे मामू, उन्होंने भी। क्या नाम है मामू का? मामू मेरे आकिल मिनाज और खुसरू मामू भी। और तो उन्होंने भी आइडिया दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करो, उसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है और काफ़ी अच्छा ओहदा भी मिलता है उससे। तो वहीं से वो वाले रास्ते पे चले गए। वैसे भी माँ बाप की भी ख्वाहिश थी कि बेटा डॉक्टर बने, वो भी एक रीज़न था। तो मतलब ये है कि माँ बाप की ख्वाहिश को आपने तकमील भी कर दिया है। चलिए, आपको हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से आप दोनों भाई को पहले मुबारकबाद मैं दूं। आपका क्या नाम है बाबू? जी, मेरा नाम अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह, आपका घर कहाँ है? नूरचक ही घर है आपका भी? आपने भी आपने भी नीट एग्जामिनेशन को पास किया है? कितना परसेंटाइल है आपका? मेरा मतलब कि 625 मार्क्स है, रैंक 9813 है। तो आपके पापा क्या करते हैं? ये हमारे पापा डॉक्टर थे पहले, मतलब कि अभी स्वर्गवासी हो गए हैं। स्वर्गवासी हो गए हैं। तो आप ने अपनी एजुकेशन, मतलब बुनियादी एजुकेशन शुरू से लेकर के कहाँ किया, आप बताएं? जी, मेरा मतलब कि 1 से 5 तक नूरचक गांव से किए थे। इसके बाद मतलब 6, 7, 8, 9, 10 खंगेठा स्कूल नास खंगेठा से किए। इसके बाद 11th 12th आरबी जिलान कॉलेज बेला दरभंगा से किए। इसके बाद 2019 में हमने एग्ज़ाम दिया था BHU में, एडमिशन BMS में किए थे। उस साल मतलब कि मेरा MBBS भी हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं फिर पिछले साल दिया था एग्ज़ाम, जिसमें 2 मार्क्स से छूट गए। फिर इस साल दिया हूँ, इस साल हो जाएगा। आपके पापा डॉक्टर थे जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई बहन हैं। आप कितने नंबर पे हैं? हम सबसे लास्ट हैं, मतलब छोटे आप। तो आपके अंदर आपको डॉक्टर बनने का शौक पिताजी से ही मिला होगा? जी जी, बिल्कुल पिताजी से मिला है। कैसा लग रहा है आपके घर में लोग या फिर
जो माँ है ना, मम्मी है, जी, तो अभी कैसा महसूस हो रहा होगा? जी सब खुश है अभी। सब खुश हैं। जी जी। आप डॉक्टर बनेंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन होगा, आने वाले वक्त में आप डॉक्टर होंगे। डॉक्टर बनने के बाद आप समाज की जो खिदमत है वो कैसे करेंगे आप? जी हम यही सोचे हैं कि मतलब कि पढ़ाई कहीं से भी करें लेकिन अपने गांव में आके अपना सेवा दे, मतलब पब्लिक को इस तरीक़ा से करेंगे, इंसान का हीलिंग करेंगे ये इस तरीक़ा से। आइए अब हम बात करते हैं, क्या नाम बताया आपने? फैसल। और आप बाबू? मोहम्मद नूरैन। दो भाई जो फैसल और नूरैन मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनके वालिद मोहतरम से जो सऊदी अरब में रहकर काम करके वहाँ अपने फैमिली को रखते थे साथ में, और बच्चों को हर मुमकिन कोशिश किया उन्होंने तालीम देने का, और तालीम और तरबियत का नतीजा है कि आज वो बच्चा हमारे सामने बैठा है। तो हम मिलते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मुस्तकीम साहब, आप अभी आपकी कैफियत, जिस दिन आपके बच्चे का रिजल्ट निकला होगा उसके बाद से लेकर अब तक आपकी जो कैफियत है वो कैसी है, बताइए। कैफियत ऐसी है कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है, जी। और वो हर एक माँ बाप को होना चाहिए। और मेरे बच्चों ने जो नाम रोशन किया है, सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि इस गांव, इस मोहल्ला और देश विदेश के लोग जो है ना, हम यहाँ मुबारकबाद दे रहे हैं, फ़ोन पे हो चाहे जिस तरह से हो, उसकी खुशी जो है ना इतनी ज़्यादा है लोगों में। जो एक बच्चा यहाँ का नीट क्वालिफाई किया, तो उस हिसाब से लगता है कि हमसे ज़्यादा लोगों में ज़्यादा खुशी जो है पाई जा रही है। आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो देश से बाहर रहकर भी पैसा कमाते हैं, लाख पैसे कमा लेते हैं, उनके बच्चे की सही तालीम और तरबियत नहीं हो पाती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, अगर आपका बच्चा और आपके मोहल्ले का बच्चा अगर नीट जैसे टफ एग्ज़ाम को पास किया है, इसमें इसका पूरा जो है बच्चे के साथ साथ इसका दारोमदार आप पर रहा है, और इसके लिए आप भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने अपने बच्चों को सही तरबियत दिया। आप बता रहे थे अपने मामा के बारे में। आइए हम बात करते हैं तारिक मिन्हाज साहब। तारिक मिन्हाज साहब खुद भी एक सहाफ़ी हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि उनके ये भांजे हैं। तो हम बात करते हैं, तारिक मिन्हाज साहब, आपको कैसा लग रहा है? कितना अंदाज़ा था, और आप इस बात को समझ रहे थे कि आपका जो भांजा है सलाहियतमंद है और इस एग्ज़ाम को वो ज़रूर सिक्योर कर पाएगा? बताएं आप। जी, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और बचपन से मैं देखता रहा कि मेरा दोनों भांजा बहुत ही ज़हीन था। इसी वजह से हम लोग मोटिवेट हमेशा करते रहे कि अगर इसको पढ़ाया जाए तो बेहतर से बेहतर वो रिज़ल्ट देगा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज इन दोनों बच्चों ने इस गांव का नाम रोशन किया, क्योंकि इस गांव में बहुत ज़माने के बाद कोई बच्चा नीट का कंपटीशन और इंजीनियरिंग का कंपटीशन क्वालिफाई किया। हद तो ये है कि मधुबनी जिला में इस मर्तबा इतने लाल और गौहर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार अगर गौर किया जाए और गौर से देखा जाए तो जितने बच्चे इस साल नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं वो एक इतिहास बन गया है। और मेरा दावा है कि आने वाले वक्त में यह इतिहास दोहराया ही नहीं जाएगा, बल्कि यह बच्चे, जो मासूम बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये आने वाले वक्त में मिसाल बनेंगे। और ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका हौसला पस्त हो गया है, उसे ये हौसला देने का काम करेंगे। और 2022 में एक बार फिर इससे दुगने तादाद में हमारे जिला से लोग नीट एग्ज़ाम पास करेंगे। आखिर में हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप ये बताएं, ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ आपका पैगाम होगा तो आप बोल दें। जी हम ये बोलना चाहेंगे कि मतलब कि जो भी पढ़े रोज़ पढ़े, मतलब कि रोज़ 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ 6 घंटा पढ़े। ऐसा ना करें कि किसी दिन 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 19 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर मतलब कि दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे। मतलब जो भी पढ़ना है रोज़ पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यूसली करना है। बस यही कहना चाहेंगे हम। आप भी कुछ कहेंगे? जी, एक और चीज़ है, कंटिन्यूटी तो चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। आप पूरे साल मेहनत कीजिएगा, आपके साल के मतलब हर दिन आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन डाउन होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उससे आप अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए, आपको बनना है, अपना एम सेट कीजिए, इस तरीके से आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं बाबू कि अभी आपके गांव में नूरचक में जो इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया जा रहा है एक आप लोगों के स्वागत के लिए, क्या कभी सोचा था आपने कि इस तरह का प्रोग्राम गांव के लोग देंगे? ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये बात सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है।
आप इंजीनियर बनेंगे, किस फील्ड को चुनेंगे आप? जी अभी तो ज़्यादा डिमांड जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, तो उसी फील्ड को चुनने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ये बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इनसे परिचय करवा दूं। तो हमारे बीच फैसल साहब है। फैसल जी, आप खड़े होकर लोगों की तरह मुखातिब हो जाइए। यह फैसल जी है और इन्होंने नीट कंप्लीट किया है और 720 में 660 नंबर लाकर नूरचक का ही नहीं प्रखंड का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हैं अनुराग सिंह। अनुराग सिंह जो स्वर्गीय राम सागर सिंह के सुपुत्र हैं, इन्होंने नीट कंप्लीट किया है और 625 नंबर लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरे प्रत्याशी है रीना यादव। रीना यादव जी नीट कंप्लीट करके अभी दिल्ली में MBBS के समतुल्य डिग्री ले रही हैं। और चौथे नंबर पर है मोहम्मद नूरैन। नूरैन साहब आइए। और इन्होंने जेई एडवांस कंप्लीट किया है और शुभकामना है कि अच्छे कॉलेज में इनका नामांकन हो। और विकास कुमार जिन्होंने बीटेक करके प्रतियोगिता परीक्षा अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, जी जी, ये किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है? ये तो समझिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती है बहुत कठिन परीक्षा है। उसके बाद दूसरी परीक्षा है जो नीट की है। तो इस गांव के 2 युवकों ने नीट क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई ही नहीं किया है, बेहतर नंबर आया है और संभावना है कि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका नामांकन हो जाएगा। और दरअसल है कि प्रशासनिक सेवा में जो लोग आते हैं तो वो तो अहम सेवा माना जाता है, लेकिन ये 2 लड़का जो नीट क्वालिफाई किया है वो बेहतर डॉक्टर बनेंगे। और आप हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर को सेकेंड गॉड कहा जाता है और सेकेंड गॉड के रूप में ये हमारे गांव का 2 होनहार युवक ये क्वालिफाई नीट किया है। तो मतलब इसका अभी जो प्रोग्राम का आयोजन है उनके स्वागत के लिए आयोजन? हाँ, तो ये जो कार्यक्रम है कि ये लड़का हमारे गांव में ये जो नीट क्वालिफाई किया है, इसका जो है सम्मान समारोह आयोजित है। गांव के लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं और हर्ष और उल्लास गांव के लोगों में है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विष्णुदेव यादव हुआ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मीडिया से भी मैं जुड़ा हुआ। और आप प्रोफेसर भी हैं? हाँ, उस सेवा में भी मैं। तो आपने प्रोफेसर नहीं लगाया इसलिए? नहीं, ठीक, कोई बात नहीं है। सर, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके एक पंचायत में 1 नहीं 3-3 लाख। हाँ, तो ये इस कार्यक्रम से कम जो युवा हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी में है, उन युवाओं को प्रेरणा मिलेगा। उत्साह पैदा हुआ, प्रेरणा युवकों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।